जैश सरगना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने पर आज आ सकता है यूएनएससी का फैसला। फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन ने दिया है मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने का प्रस्ताव। मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करवाने के लिए अमेरिका सख्त, यूएनएससी में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाने की जोरदार पैरवी की। कहा, मसूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित न करना क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए हो सकता है खतरा। पाकिस्तान को अमेरिका का अल्टीमेटम, कहा बहुत हुई बातें, अब आतंकियों पर लगाओ लगाम। आतंकिस्तान को लेकर के अमेरिका का पाकिस्तान को अल्टीमेटम, अब सिर्फ बातों से नहीं आतंकवाद पर लगाना ही होगा लगाम, दिया अल्टीमेटम। आज से शुरू होगी मध्यस्थता के जरिए अयोध्या विवाद का हल निकालने की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त 3 सदस्यीय पैनल की आज अयोध्या में पहली बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान, कहा सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है बीजेपी, लेकिन दोबारा पीएम नहीं बन पाएंगे मोदी। पवार के मुताबिक बहुमत से दूर रहेगी बीजेपी। 16 मार्च को जारी हो सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान संभव। लिस्ट में हो सकता है पीएम मोदी का नाम। 16 और 18 मार्च को होगी बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। बीजेपी के जूता मार्च सांसद का नहीं कटेगा टिकट। सूत्रों के हवाले से खबर, संत कबीर नगर की जगह श्रावस्ती या देवरिया से बनाया जा सकता है उम्मीदवार। टिकट कटने के डर से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के बागी बोल, कहा उन्नाव से उम्मीदवार नहीं बनाए जाने पर अच्छे नहीं होंगे परिणाम। केरल में बीजेपी से चुनाव लड़ सकते हैं के राजशेखरन। मिजोरम के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद तिरुवनंतपुरम में हुआ भव्य स्वागत। तमिलनाडु में आज होगा कांग्रेस और गठबंधन दलों के चुनाव अभियान का आगाज। कन्याकुमारी में रैली को संबोधित करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी। बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर आज दिल्ली में महागठबंधन की बैठक। महागठबंधन में शामिल दलों के नेताओं के साथ राहुल गांधी करेंगे मुलाकात। 15 मार्च तक सीटों के औपचारिक ऐलान की उम्मीद। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर जीतन राम मांझी की धमकी, कहा आरएलएसपी के बराबर मिले सीटें नहीं मिली तो छोड़ दूंगा गठबंधन का साथ। आरजेडी से चुनाव लड़ सकते हैं बीजेपी के मौजूदा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। पटना साहिब सीट से हो सकते हैं उम्मीदवार। आरएलएसपी के महासचिव पद से प्रदीप मिश्रा का इस्तीफा उपेंद्र कुशवाहा पर लगाया। पैसे को लेकर टिकट बेचने का आरोप, टिकट के बदले 15 करोड़ रुपए मांगने का आरोप। प्रदीप ने कुशवाहा को 90 लाख रुपए देने की बात भी कही। आचार संहिता को लेकर दिल्ली में प्रशासन की कार्रवाई। पेट्रोल पंपों से हटाए गए पीएम मोदी की तस्वीरों वाले पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स। दिल्ली में एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने नई दिल्ली के डीसीपी और दिल्ली पुलिस से पीआरओ पर मारपीट का संगीन आरोप लगाया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने डीसीपी की गाड़ी के रॉन्ग साइड से आने पर सवाल खड़े किए थे। यूपी के बुलंदशहर से सामने आई दरिंदगी की तस्वीरें। नाबालिग लड़की को अगवा कर किया गया रेप। परिवार ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। दुमका के नक्सल प्रभावित काठीकुंड इलाके में जंगल से भारी मात्रा में तबाही का सामान बरामद। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश थी। एसएसबी और झारखंड पुलिस ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम किया। यूपी के गाजीपुर में एक लग्जरी कार से मिला 11 लाख कैश। पुलिस ने गाड़ी के साथ 2 युवकों को हिरासत में लिया। राजस्थान के जैसलमेर से पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस। इंटेलिजेंस एजेंसियों की पूछताछ में खुलासा, आईएसआई को देता था खुफिया जानकारियां।
टेरर फंडिंग पर बड़ी कार्रवाई। गुरुग्राम में आतंकियों को फंडिंग करने वाले कश्मीरी कारोबारी जहूर अहमद शाह बटाली की संपत्ति जब्त। ईडी ने बटाली का 1 करोड़ 3 लाख की कीमत का विला भी जब्त किया। जम्मू में किश्तवाड़ के एक अस्पताल में भ्रूण मिलने से हड़कंप। अस्पताल परिसर में पाए गए 2 भ्रूण, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की धीमी रफ्तार पर जापान ने जताई चिंता। 2022 तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने की आशंका। बॉक्स ऑफिस पर जारी है टोटल धमाल का धमाल। 200 करोड़ के पार पहुंची फिल्म की कमाई। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे का आखिरी और निर्णायक मुकाबला आज दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। 5 मैचेस की सीरीज में आज जीतने वाली टीम का सीरीज पर होगा कब्जा।